तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेबल टेक के बारे में। तो छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम टेबल टेक को क्लियर करेंगे पूरी तरह से कि किस तरीके से हम वेब पेज पर टेबल टेक लगा सकते हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और तुरंत सीखते हैं टेबल टेक के बारे में। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम हमारे आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपना पीडीएफ फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने पीडीएफ फाइल टेबल टेक के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमारा 6 चैप्टर होगा आज की वीडियो में। ठीक है, तो सिंपली मैं अपने फोल्डर को VS कोड में खोल लेता हूँ, जैसा कि आपको पता है, राइट क्लिक कर और मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, टेबल टेक .html करके। आप कोई भी नाम की फाइल बना सकते हैं, बस ये लास्ट में .html लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि लास्ट में .html ज़रूर लिखें आप। तो सिंपली एंटर करूँगा। यहाँ पर हमारी बॉयलर प्लेट लगा देते हैं हम। सिंपली शिफ्ट के साथ 1 दबाकर मैं बॉयलर प्लेट लगा रहा हूँ यहाँ पर। और मैं इसको एक्स्ट्रा स्पेस को बंद कर देता हूँ। अल्टर Z दबाकर इसको एडजस्ट कर लिया। और अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन दबाकर जूम कर सकते हैं। अगर आपके इस VS कोड में जूम नहीं हो रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर जाकर सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर जूम सर्च कर सकते हैं, ZOOM। ठीक है, और इसको अनेबल कर दीजिएगा, आपका सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे मेन पेज पे आ जाते हैं, मेन टैग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेम कर देता हूँ, इसके टाइटल डाल देता हूँ। मैं टाइटल लिख दूंगा टेबल टैग। क्या है कि टाइटल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा किस चीज़ का ये पेज रहेगा। ठीक है, अब टेबल टैग होता क्या है? अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल कोई किसी भी कोई भी सारणी चाहते हैं, यहाँ पर आप शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट्स के नाम लगाना चाहते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लगाना चाहिए कि भाई इस रोहित के 15% बने, या आपके स्कूल में कोई बच्चे हैं जिनकी लिस्ट आपने अपनी वेबसाइट पर जारी की है और आप बताना चाहते हैं कि इन बच्चों के इतने % आए हैं, तो उनको आप एक टेबल में शो करोगे। उनकी हेडिंग डलेगी नेम ऑफ पर्सन और परसेंटेज ऑफ पर्सन। ठीक है, और नीचे फिर नाम आएगा और फिर उसका % आएगा। इस तरीके से हम टेबल अगर अपने वेब पेज पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज़ किया जाता है वेबसाइट पे। तो सिंपली मुझे करना क्या है, यहाँ पर TR टैग क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे TR टैग। तो TR टैग होता क्या है? अगर आप टेबल रो यानी कि होता है जो कि एक सीधी लाइन में होता है, उसको बोलते हैं रो। इस तरह जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रो है जो इस तरीके से हॉरिजेंटल होती है, उसे बोलते हैं हम रो। तो इससे टेबल रो, TR का मतलब टेबल रो। तो TR का यूज़ करते हैं हम टेबल में रो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, TD है टेबल का डाटा। अगर आप टेबल रो में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा यानी टेबल के अंदर लिखाने वाला जो भी डाटा होगा उसको बोलते हैं हम टेबल डाटा। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अगर आप टेबल में हेडिंग लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप उस समय यहाँ पर टेबल हेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल हेड का यूज़ कब करना है? टेबल में हेडिंग लगाने के। और जो कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमको उसमें हेडिंग डालना पड़ती है। ठीक है, उस हेडिंग को रो में लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसका टेबल का डाटा डालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, देखिए आप यहाँ पर एक रो है, एक रो दी है मैंने यहाँ पर ये। ठीक है, और यहाँ पे मेन हेडिंग क्या है? नेम, क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, अब नेम क्या होगा? यहाँ पर नेम हो गया, जैसे रोहित हो गया और निक्की हो गया, ये दोनों क्या है? नेम है। ठीक है, अब क्लास के अंदर आ जाएगा 12th और फर्स्ट। सब्जेक्ट के अंदर मैथ और इंग्लिश। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर लोगों को बता सकते हैं कि ये हेडिंग है और हेडिंग के अंदर पर्सन्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी क्या है? एक प्रकार से रो है। तो हम रो की बात करेंगे यहाँ पर, रो। ठीक है, रो क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो रो के अंदर हमने यहाँ पर हेडिंग डाली, जिसके लिए हम टेबल हेड का यूज़ करेंगे। डाटा क्या है इसके अंदर? ये डाटा है, रोहित, मैथ, क्लास, 12th, मोल्थ, ये सब क्या है? टेबल का डाटा। टेबल TH क्या है? TH ये तीनों चीज़ें हैं। और टेबल रो क्या है? टेबल रो ये सारा कुछ टेबल रो में ही है। ये सारी रो है, ये भी रो है, एक ये भी रो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले करना क्या है, टेबल टैग में हमको यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड में। और VS कोड में हमको सबसे पहले टेबल टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, टेबल लिखेंगे,
यहाँ पर टेबल टैग लगाएंगे। अब टेबल टैग के अंदर टेबल टैग क्या करता है, एक टेबल के लिए अलाउ कर देता है हमको हमारे वेब पेज पर। इसके अंदर हम सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले मुझे टेबल की हेडिंग क्रिएट करना है। तो टेबल की हेडिंग करने के लिए तो मैं टी हेड का यूज़ करूँगा। टी हेड यानी मुझे टेबल हेडिंग बनाने के लिए अलाउ कर देता है। टेबल हेड के अंदर मुझे टेबल रो क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर टी आर लगाया है। और अब टी आर के अंदर मुझे टेबल हेडिंग के डाटा लिखना है, टी एच लिखूँगा जिसको। और टी एच के अंदर जैसे मुझे एक चाहिए नेम, दूसरा चाहिए मुझे क्लास, तीसरा चाहिए मुझे सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर देखता हूँ हमारे वेब पेज पर इसको लाइव सर्वर पर ओपन करके कैसा दिख रहा है। ये देखिए नेम, क्लास और सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो कि मैंने टेबल हेडिंग तो क्रिएट कर ली है, अब मुझे चाहिए टेबल के अंदर की बॉडी, क्योंकि उसके अंदर मैं लिखूँगा अपने जो भी क्लास में बंदे हैं उनके नाम, उनकी क्लास कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा टेबल बॉडी, टी बॉडी टैग, ठीक है, टी बॉडी टैग। टी बॉडी क्या करेगा, आपको यहाँ पर टेबल की जो हेडिंग है उसके बाद की जो पूरी बॉडी है उसको बनाने में हेल्प करेगा। टेबल बॉडी के अंदर मुझे चाहिए पहली रो, उस रो में मुझे लिखना है यहाँ पर टेबल डाटा TD लगाऊंगा, और इसके अंदर लिखूँगा सबसे पहले मेरा नाम, फिर एक टेबल डाटा लगेगा, क्लास के स्थान पे जाएगा 12th, और एक टेबल डाटा लगेगा सब्जेक्ट लग दूंगा मैं मैथ, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसको सेव करूँगा और अपने वेब पेज पर देखूँगा कि क्या डिफरेंस आया है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारी रो पर रोहित क्लास 12th और मैथ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसी बॉडी के अंदर एक और रो क्रिएट करता हूँ TR, उस TR के अंदर लिखूँगा TD, और यहाँ पर TD के अंदर लिखूँगा निकिता, TD के अंदर लिखूँगा 11th, और TD के अंदर लिख दूँगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लूँगा मैं यहाँ पर BCom लिख देता हूँ, ठीक है। और सॉरी BCom थोड़ी होता है, कंप्यूटर लिख दीजिए आप, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए आ गया। इस तरीके से आप इसमें जितनी चाहे उतनी TR जोड़ सकते हैं। मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा। कॉपी कर लिया मैंने Ctrl+C से, और मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करता जाऊँगा, और मैं इसको जितना बड़ा चाहूँ उतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ में चेंज कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। एक यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी नाम चेंज कर दिया मैंने, मोहित कर दिया, सुनील कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मोहन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुलदीप, और यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ राहुल, और सेव करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे देखिए नाम चेंज हो गए हैं, रोहित, निकिता, मोहन, सुनील, इन सब ये कंप्यूटर ग्रुप सब्जेक्ट के हैं, और ये लिस्ट बन गई है हमारी। अब इसमें अब आप चाहो तो और भी हेडिंग जोड़ सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आता हूँ हमारे PDF की ओर, जिसमें हमको एक्सप्लेन करके बता दिया गया सभी। हमने VS कोड का यूज़ करके हमने इतना सब कुछ लिख लिया। यूज़ ऑफ कैप्शन, सभी किसी भी टेबल में हेडिंग बताने के लिए टेबल टैग लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने टेबल टैग लगाना सीख लिया। अगर टेबल टैग के अंदर लिखोगे तभी आपकी टेबल लिखेगी, नहीं तो यहाँ पर माजरा गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टेबल टैग बहुत ज़रूरी है लगाना, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे कि आपके वेब पेज पर टेबल बना रहे हो आप। ये पैराग्राफ की तरह वो इसको रहेगा। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या करता है आपको, ठीक है, यानी कि अब ये हेल्प करता है आपको। मान लीजिए आप चाहते हो, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग ये है,
क्लास हेडिंग ये है। मैं चाहता हूँ मैं इस क्लास सब्जेक्ट की जगह मैं लिख दूंगा कोर्स, एक हेडिंग देना चाहता हूँ इन दोनों की। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली कॉलस्पेंट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलस्पेंट टैग एट्रीब्यूट क्या करता है, हमको हेल्प करता है इस तरीके से कॉलम को सेट करने में। ठीक है, जो कॉलस्पेन कर देता है किसी भी हेडिंग को किन्हीं दो कॉलम में। ठीक है, दो कॉलम की हम एक हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, सिंपली यहाँ पर जो टेबल हेड लगाता है उसमें हमको जितने भी कॉलम की जगह देना है उतने यहाँ पर नंबर्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी हेडिंग है ना, इसकी ये हेडिंग हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेडिंग कोर्स स्टूडेंट COURSE। ठीक है, कोर्स। और यहाँ पर मैं जो एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट लगा देता हूँ यहाँ पे कॉलस्पेन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर 2 वैल्यू दे देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर 2 वैल्यू दे देता हूँ तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का एक ही सब्जेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको कोर्स को हटा देता हूँ सिंपली और इसको सेव करता हूँ। आप देखोगे ये सेंटर हो गया, यानी कि उसने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। और बाकी हम CSS की मदद से इसको बॉक्स में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, CSS की मदद से। आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, CSS की मदद से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आई होप आपको इतना टेबल टैग बनाना समझने आया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।